पाकिस्तान का पहला JF-17 थंडर से ज्यादा जदीद खतरनाक इस्लामी जंगी जहाज मंजरेआम पर आ गया। ऐसा कारनामा कि अमरीका भी हैरान। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सैफीएक्स टीवी। पाकिस्तान ने जंगी त्यारा साजी की सनत में दुनिया भर को हैरान और हमारे दुश्मन मुल्कों को परेशान कर रखा है। बिलाशुबा इस टेक्नोलॉजी के हुसूल में सबसे बड़ा किरदार खुद अमरीका का है, जिसके बार बार के धोखा देने से हमें ये एहसास हुआ कि हमें इस पर इन्हिसार कम करना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से ही अपने हमसाया और दुश्मन भारत पर फजाई बर्तरी रखता है, लेकिन ये बर्तरी मशीन यानी जहाज से ज्यादा इंसानी महारत की मुरहूने मिन्नत थी, जिसका भरपूर फायदा हमने 65 और 71 की जंगों में उठाया और भारत को इसका नुकसान हुआ और आज के दिन तक भारतीय फजाइया इस दबाव से निकल नहीं पाई। अभी तो अभिनंदन वाला वाकया भी ताज़ा है, लेकिन मैं यहाँ ये खुशखबरी सुनाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर पहला इस्लामी जंगी जहाज अपने मुल्क में तैयार कर लिया है। लेकिन ये त्यारा क्या है और ये JF-17 थंडर से कैसे अलग है, इसे जानने से पहले हमें F-16 के धोखे और अमरीका की बेवफाई का जिक्र करना है। पाकिस्तान ने F-16 त्यारों की खरीदारी का मुआहदा सदर ज़ियाउल हक के दौर में किया। अमेरिका से हासिल किए जाने वाले ये त्यारे रूस के खिलाफ कारकर्दगी दिखाने का हिस्सा थे। पाकिस्तानी पायलट्स ने इस त्यारे को चलाने की तरबियत हैरत अंगेज तौर पर मुकर्ररा वक्त से कम मुद्दत में मुकम्मल की। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ वो पहले पाकिस्तानी पायलट थे जिन्होंने F-16 उड़ाया। ताहम अफगान जंग के खात्मे और जनरल ज़ियाउल हक के साने के बाद अमेरिका ने अदायगी के बावजूद त्यारे रोक लिए और तयशुदा मुआहिदों पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। F-16 त्यारों की मरम्मत के दौरान भी अमेरिका ने पाकिस्तान को भारी माली बोझ डाला और हत्ता के वापस किए जाने वाले त्यारों के किराए तक वसूल किए। इस सूरत के बाइस पाकिस्तान ने खुद कफालत की जानिब कदम बढ़ाया और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ की सरबराही में JF-17 थंडर त्यारे की तैयारी का मंसूबा शुरू किया। पाकिस्तान को इंजन साजी में मसाइल का सामना था, लेकिन चीन के ताउन और रूस से इंजन की फराहमी की बदौलत JF-17 थंडर की तैयारी मुमकिन हुई। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ ने F-17 की इब्तदाई ड्राइंग तैयार की, जिसे बाद में JF-17 थंडर का नाम दिया गया। लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों के पास मियारी इंजन बनाने की सलाहियत मौजूद थी। रूस से ताल्लुकात भी कशीदा थे, जबकि मगरबी ममालिक अमेरिका के जेर असर थे। इसके बावजूद चीन के साथ मुश्तरका तौर पर त्यारा बनाने का फैसला हुआ और इस मंसूबे पर काम शुरू हुआ। ये मंसूबा शुरू हुआ, लेकिन जब अमेरिका को इसकी खबर हुई तो उसने पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की। चीन और रूस के बेहतर हुए ताल्लुकात के नतीजे में रूस ने चीन को इंजन फराहम करना शुरू किए और यूं पाकिस्तान को भी इंजन की फराहमी मुमकिन हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अमेरिका ने F-16 त्यारे देने की पेशकश के जरिए JF-17 थंडर की पैदावार को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस मंसूबे पर काम जारी रहा। बिलाखिर 23 मार्च 2007 को JF-17 थंडर ने पहली बार पाक फजाओं में उड़ान भरी। 2010 में इसे आलमी नुमाइश में पेश किया गया और वक्त के साथ इसकी मुकम्मल तैयारी पाकिस्तान के हाथ में आ गई। रूस ने भी पाकिस्तान को बराह रास्त इंजन और मुतलका टेक्नोलॉजी फराहम करना शुरू कर दी। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 वर्जन में AESA रडार शामिल किया गया है, जो इसे जदीद त्यारों के बराबर बनाता है। इसमें जदीद HMD स्क्रीन और स्नाइपर टारगेटिंग सिस्टम नस्ब है, जो हर मौसम और दिन रात किसी भी वक्त बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हैं। ये त्यारा कम लागत में F-16 के मुसावी सलाहियत फराहम करता है और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार होता है। ये दुनिया के उन चंद त्यारों में से है जो एटमी हथियार ले जा सकते हैं। इसके पायलट्स की तरबियत F-16 की तरबियत से ज्यादा जामे है। पाकिस्तान अब सालाना 25 त्यारे तैयार करने की सलाहियत रखता है और चीन के साथ मिलकर 2025 तक कई 100 JF-17 थंडर त्यारे तैयार किए जाएंगे। पाकिस्तान जो कभी 2 त्यारों के लिए भी मोहताज था, अब दिफाई सनत में खुद कफील हो चुका है। मालदीव और श्रीलंका जैसे ममालिक ने भी ये त्यारे खरीद रखे हैं। 27 फरवरी को JF-17 थंडर का आलमी मुजाहिरा स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने भारतीय पायलट अभिनंदन का त्यारा गिराकर किया। भारत की जानिब से झूठी खबरें फैलाने के बावजूद चीन पाकिस्तान की कामयाबियों पर खुश है। ये भी काबिले जिक्र है कि भारत ने अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अपने जंगी त्यारों की जरूरियात पूरी नहीं की और 2027 तक महदूद तादाद में त्यारे हासिल कर सकेगा। JF-17 थंडर ने आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाई है और पाकिस्तान ने न सिर्फ जंगी सलाहियतों बल्कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। JF-17 थंडर के एक त्यारे की कीमत बैन अल-अक़वामी सतह पर $25 मिलियन है। लेकिन फजाई बर्तरी का मिशन अभी बाकी था कि भारत फ्रांस से जदीद राफेल त्यारे खरीद रहा था। इसलिए पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन थे, अमेरिका पर इन्हिसार
या रूस और चीन पर एतमाद। माजी को देखते हुए पाकिस्तान ने रूस से Su-35 तैयारे का मुआहिदा किया। ये मुआहिदा इमरान खान ने किया था, लेकिन यूक्रेन वार के बाइस ये तैयारे अभी भी पाकिस्तान नहीं पहुंचे। इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान ने मुआवन दोस्त चीन की मदद से J-10C नामी तैयारा बनाने का फैसला किया। इसके लिए इंजन रूस से मंगवाया जाना था। इब्तदाई तैयारे चीन में तैयार होंगे, लेकिन मुकम्मल टेक्नोलॉजी बमा इंजन की तैयारी के बहुत जल्द तो मुमकिन नहीं, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान इसमें कामयाबी हासिल कर लेगा। ये एक नए दौर का आगाज होगा और इससे पाकिस्तान को किस तरह कितना फायदा हासिल होगा वो देखते हैं। JF-17 थंडर पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में वो इजाफा नहीं करता जो F-16 करता है। इसके लिए पाकिस्तान को ऐसे तैयारे चाहिए और J-10C दोनों ही अहम जंगी तैयारे हैं, लेकिन इनकी खुसूसियात और अहलियत मुख्तलिफ है। दूसरी जानिब J-10C चीन का बनाया हुआ जदीद चौथी नस्ल का लड़ाका तैयारा है, जो ज्यादा ताकतवर AESA रडार, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत के साथ पेचीदा और तवील दुरानिया के मिशन के लिए मौजू है। J-10C जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जंगी अहलियत के लिहाज से ज्यादा बेहतर है, लेकिन JF-17 थंडर अपनी कम कीमत और मुआशी खुद मुख्तारी की वजह से पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में एक मजबूत हैसियत रखता है। J-10C जंगी तैयारे के इंजन का ताल्लुक इब्तदाई तौर पर रूस से है। ये तैयारा AL-31F इंजन का इस्तेमाल करता है, जो रूसी कंपनी साटर्न ने तैयार किया था। ताहम चीन ने हालिया बरसों में अपने इंजन की तैयारी पर भी तवज्जो दी है और अब J-10C के जदीद तरीन वर्जन में चीन का तैयार करदा इंजन है। इसमें WB-10C इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के इंजन की कारकर्दगी काबिल तारीफ है, लेकिन चीन अपनी इंजन टेक्नोलॉजी को खुद मुख्तार बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहा है ताकि गैर मुल्की इन्हिसार कम हो और अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा किया जा सके। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को J-10C जहाज मिलने के बाद क्या F-16 तैयारों की जरूरत रही या नहीं रही। इसके लिए दोनों जहाज़ों और खित्ते में मौजूद दूसरे जहाज़ों का जायजा लेना होगा। F-16 और J-10C दोनों ही जदीद जंगी तैयारे हैं, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी, सलाहियत और मकासद मुख्तलिफ हैं। F-16 अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ चौथी नस्ल का लड़ाका तैयारा है, जो दुनिया भर में अपनी साबित शुदा कारकर्दगी और वसी इस्तेमाल की वजह से मशहूर है। इसके जदीद वर्जन F-16V वाइपर में AESA रडार और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं, जो इसे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस के लिए बेहतरीन बनाते हैं। दूसरी तरफ J-10C चीन का बनाया हुआ एक जदीद मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है, जो कम कीमत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम करता है। ये रडार जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक जंगी सलाहियतों के साथ खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक की जरूरियात को पूरा करने के लिए मौजू है। F-16 अपनी तवील ऑपरेशनल तारीख, आलमी असर व रसूख और आजमूदा जंगी कारकर्दगी की वजह से बरतरी रखता है, जबकि J-10C अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और मुआशी फ़ायदे के लिहाज से नुमायाँ है। टेक्नोलॉजी के एतबार से दोनों तैयारे एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन जंगी तजर्बे में F-16 को फोकियत हासिल है। लेकिन चीन अब इसमें मज़ीद तकनीकी तब्दीलियाँ कर रहा है, जिसके बाद ये जहाज़ स्टेल्थ खुसूसियात का हामिल बन जाएगा, जिसे फिर राफेल जैसे महंगे फ्रांसीसी जहाज जिसका इस्तेमाल भारत कर रहा है की बराबरी हासिल हो जाएगी। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि इसमें पुर्जों की तैयारी और बाद असेंबलिंग भी पाकिस्तान में होगी, जिससे पाकिस्तानी फ़ज़ाई बर्तरी में किसी का मोहताज नहीं रहेगा।